अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी अवाम को हिरासा करने के लिए 13 मार्च को ड्रोन हमले किए। ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले निशाना बनाकर गिरा दिया गया। ISPR के मुताबिक हमले अफगान तालिबान के दहशतगर्दाना ज़हनियत की निशानदेही करते हैं। कोयटा में ड्रोन के तबाहशुदा मलबे से 2 बच्चे जख्मी हुए। कोहाट और रावलपिंडी में एक शख्स जख्मी हुआ। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा। वज़ारत इत्तलात ने इस्लामाबाद में फ़ौजी तनसीबात पर ड्रोन हमलों के अफगान तालिबान रजीम के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक फितना अल खवारिज के 2 इब्तदाई ड्रोन्स को सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलेक्ट्रॉनिक जवाबी इक़दाम से रोक दिया। उधर पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का कहना है इस्लामाबाद में फ़ज़ाई हदूद बंद होने की खबरें बेबुनियाद हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें मामूल के मुताबिक ऑपरेट हो रही हैं। अमेरिका का तेल की बरामदात के लिए इंतहाई अहम जजीरा तबाह करने का दावा। सदर ट्रंप ने कहा जजीरे पर वाक़ तमाम फौजी अहदाफ तबाह कर दिए। सेंट्रल कमांड ने मशरिक़ वस्ता की तारीख की तबाहकुन बमबारी की। जजीरे पर तेल तनसीबात को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया। मजीद कहा आबनाए हुर्मज़ से जहाज़ों के सफ़र में मुदाखलत की गई तो तेल तनसीबात पर भी हमले करेंगे। आबनाए हुर्मज़ में अमरीकी नेवी जल्द जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करेगी। अमरीकी सदर के दावे पर ताहाल ईरानी रद्द-ए-अमल न आ सका। इससे कबल सदर ट्रंप ने कहा कि आइंदा हफ्ते ईरान को बहुत सख्त निशाना बनाया जाएगा। तेहरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगी। मुमकिन है प्यूटिन ईरान की थोड़ी बहुत मदद कर रही हो। प्यूटिन शायद समझते हैं कि अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है। ईरान जंग तब खत्म होगी जब मुझे ठीक लगेगा। G7 मुमालिक का अमरीकी सदर ट्रंप से ईरान जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। आबनाए हुर्मज़ भी जल्द महफूज बनाने पर जोर। इराक में अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारा गिरने से 6 अफराद की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी हुकाम ने बताया तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। सेंटकॉम ने दावा किया तैयारा किसी जारिये से नहीं गिरा। तबाही की तहकीकात जारी हैं। उधर तेहरान के ताबड़तोड़ जवाबी हमले जारी। नई लहर में अमरीकी और इसराइली तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर मिसाइल हमला। एयरक्राफ्ट को शदीद नुकसान पहुँचाने का दावा। ईरानी मिसाइल इसराइल में तबाही मचाने लगे। तल अबीब में आग के शोले बुलंद। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद बिन गोरियान एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी मच गई। नेतन्याहू मुखालिफ इसराइली एक्टिविस्ट ने वीडियो शेयर कर दी। ईरानी हमलों में 3000 के करीब शहरी जख्मी हुए। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जारियत जारी। तेहरान, शिराज, करज और रहवाज को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारा रवाना कर दिए। इसराइल का 24 घंटों के दौरान 200 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा लड़ाका तैयारों ने बड़े पैमाने पर 20 हमले किए। ईरानी फौजी तनसीबात, पैदावार और ज़ख़ीरा करने वाले मकामात को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाई सिस्टम थॉट को इसराइल मुंतकिल कर दिया। ईरान जंग के बाद अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा होने लगी। मईशत को भी एक के बाद एक धचका। अरब मीडिया के मुताबिक जंग के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट से $2 ट्रिलियन का सफाया। बड़ी कंपनियों की कारकर्दगी जाहिर करने वाला S&P 500 इंडेक्स गिर गया। गुज़श्ता 2 हफ्तों में इंडेक्स में 3.6% कमी रिकॉर्ड। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत आसमान को छूने लगी। एक हफ्ते के दौरान खाम तेल की कीमत में 11% इजाफा। जंग के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल फी बैरल 42% महंगा। $72 से शुरू होने वाला ब्रेंट क्रूड ऑयल $103 तक पहुंच गया। WTI खाम तेल की कीमत $98.71 हो गई। तेल की बढ़ती कीमतें और गैर यकीनी सूरत हाल सरमायाकारों ने सर पकड़ लिया। कनाडा ने 23 मिलियन बैरल से ज़्यादा तेल रिलीज करने का फैसला कर लिया। यौमुल कुद्स पर ईरानी क़यादत की अमेरिका इसराइल को ललकार। ईरान की लीडरशिप समेत पूरा ईरान सड़कों पर निकल आया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की रैलियों में शिरकत। सदर को अपने दरमियान पाकर ईरानी अवाम का जज्बा दीदनी। रैलियों में मौजूद अवाम सेल्फीज़ बनाते रहे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि अमेरिका और इसराइल ईरान को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका और सहूनी रियासत ईरान और बड़े इस्लामी ममालिक को कमज़ोर करना चाहती हैं। ईरान के चीफ जस्टिस, ईरानी सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी भी रैली में शरीक हुए।
तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर अल-कुद्स रैली में धमाका, बमबारी के दौरान बेखौफ शहरी नारे तकबीर बुलंद करते रहे। अली लारिजानी ने कहा कि रैली पर हमला इसराइल की कमजोरी को जाहिर करता है। मशहद और यज़्द में रैलियां पासदार इनकलाब का कहना है कि दुश्मन मैदान जंग में मकासद हासिल करने में नाकाम हो गया। दुश्मन अब खौफ फैलाने और सड़कों पर बेअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दोबारा बेअमनी हुई तो 8 जनवरी से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। पाकिस्तान में मुमकिन एनर्जी बहरान के खदशात दम तोड़ने लगे। LPG से भरे 2 बहरी जहाज कामयाबी के साथ कराची पहुंच गए। एक जहाज फॉटको ऑयल टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो गया। 55,101 मैट्रिक टन गैस मौजूद, कार्गो की तरसील जारी। एक और जहाज कराची उतर गया, इसमें 43,923 मैट्रिक टन गैस का जखीरा बाकी। वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। वादे के मुताबिक मुश्किल हालात में आवाम तक रिलीफ पहुँचाएंगे। सिफारती और मुआशी टीम की कोशिशों की बदौलत खाम तेल की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मुयस्सर है। नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध और काबीना अरकान की शिरकत। मुराद अली शाह ने गवर्नर का ओहदा संभालने पर निहाल हाशमी को मुबारकबाद दी। हल्फ बर्दारी के बाद निहाल हाशमी सीधा मज़ार कायद पहुंचे, हाज़िरी दी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, IT कोर्स को आगे लेकर जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम भी जारी रहेगा। अफगान तालिबान रजीम की बिलाइश्ताल कार्रवाई के जवाब में पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब-उल हक जारी। अफगान तालिबान और फितना खवारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तबाह कर दिया। कंधार में दहशतगर्द कैंप्स को निशाना बनाया गया। सूबा पख्तिका में शेरनाव दहशतगर्द कैंप को भी निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों में अब तक 663 खवारिज हलाक, 887 से ज़ायद जख्मी हो चुके। 249 चौकियाँ, 224 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाने तबाह कर दिए गए। किसी सिविलियन आबादी या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तफसीलात जारी कर दी। लगी मरवत में फितना खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन, 6 खारजी मारे गए। CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा बरामद। ऑपरेशन थाना गंभेला की हदूद में किया गया। खारजी इलाके में खौफ हिरास की इलामत थे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस फिर दहशतगर्दों के निशाने पर लगी। मरवत में थाना शादी खेल की गाड़ी के करीब धमाका। IED धमाके में SHO समेत 7 एहलकार शहीद। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला की धमाके की मजम्मत, शहदा को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं, दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। ईरानी शाही ड्रोन जंग के मैदान में तुर्क का पता। जदीद जंग का नक्शा ही बदल डाला। कम लागत मगर दूर मार सलाहियत ने दुनिया की ताकतवर अफवाज को भी परेशान कर दिया। शाहिद 136 की रेंज तकरीबन 1800 से 2500 किलोमीटर। अमेरिका ने भी ईरानी शाही ड्रोन की नकल करके उसे जंगी मैदान में उतार दिया है। ईरान का शाही ड्रोन मजीद किन सलाहियतों का हामिल, तफसीलात इसी बुलेटिन में। कराची में बेकाबू ट्रॉलर इंसानों के बाद इमारतों से भी टकराने लगे। नॉर्थ नासिबाबाद कटी पहाड़ी के करीब ट्रॉलर निजी बैंक की इमारत में घुस गया। हादसे के बायस ड्राइवर मौके पर ही जाम भाग। पुलिस ने वजह ब्रेक का फेल होना करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 16 मार्च तक बादल रंग जमाएंगे। बालाई अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कोहिस्तान और शांगला समेत कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मानसहरा, एबटाबाद और हरीपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। सवाबी, मर्दान, चारसदा और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। DI खान और वजीरिस्तान में नदी नालों में तुग़यानी का अंदेशा। अपनी भाभी के लिए भी ड्रेसेस लेने थे मैंने, और साथ अपने लिए भी ईद की शॉपिंग करनी थी, तो वो ड्रेसेस लेने आई थी। कश्मीरी चूड़ियाँ बहुत लोग खरीद रहे हैं और मुझे बहुत पसंद है, तो हमने भी लिए कश्मीरी चूड़ियाँ, गोल्डन और सिल्वर। चूड़ियों की खनक और झुमकों की झलक, हर तरफ मैचिंग कपड़े और जूतों की पुकारे। लाहौर के बाजार ईद के रंगों से महकने लगे। ईद करीब आते ही मार्केट में खिड़की तोड़ रश दिखाई देने लगा। खवातीन और बच्चों का तांता बन गया। महंगाई की तपिश ने मर्द हजरात के पसीने छुड़वा दिए। दुकानदार माल महंगा होने की दुहाइयां देने लगे।
पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में बांग्लादेश को 128 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 274 रन स्कोर किए। ताहम बारिश के सबब बांग्लादेश को 32 ओवर्स में 243 रन का हदफ मिला था। बांग्लादेश की टीम हदफ के ताक़ुब में 114 रन बनाकर आउट हो गई। बाज सदाकत ने शानदार बैटिंग करते हुए 75 रन बनाए। हुसैन तलत कंधे की इंजरी का शिकार हो गए। इब्तदाई तशखीस के बाद हुसैन तलत को तफसीली मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया। नेशनल T20 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। फैसलाबाद की पेशावर की शिकस्त। फैसलाबाद के आफाक अफरीदी ने 4, शहजाद गुल ने 3 विकेटें हासिल की। दूसरे मैच में बहावलपुर ने लाहौर वाइट को 4 विकेटों से हरा दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ इवेंट का मीडिया पार्टनर है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन मंजिल के करीब 23वें रमज़ान की नशरियात में जुमे की फजीलत उजागर की गई। जवेरिया साउथ की मेज़बानी में एहसन अफजल खान बतौर मेहमान शरीक। सेगमेंट प्यारा जायका में चटपटी बिरयानी और दीगर पकवान तैयार। डॉक्टर हिना के पेट के अमराज से मुतालिक मुफीद तिबी मशवरे। मौलाना आज़ाद की दीनी और शरई मामलात पर रहनुमाई।